नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सिलॉग पढ़ रहे थे और उसका बेसिक पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आज क्या करेंगे हम लोग, उसका आगे को कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आऊं लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो कुछ टाइप के आप देखोगे कि उनको किस तरीके से देखना है और किस तरह से उनको करना है, तो उनके करने के तरीके पर हम लोग जाएंगे। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑल मेन्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल मेन्स आर कैट, ऑल कैट्स आर मैन। तो ये चेक करना है, दो कथन दिए गए हैं, सभी पुरुष कुत्ते हैं, सही नहीं है। सभी पुरुष कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो इसके बारे में आप जब इसका फिगर बनाने जाओगे तो फिगर का कैसे बनेगा ये देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर बोला है ऑल मेन्स आर डॉग, यानी एक आपको गोला बनाना पड़ेगा मेन का, और सभी मेन को क्या करना पड़ेगा, डॉग बनाना पड़ेगा। ये हो गया डॉग, एम फॉर मैन, डी फॉर डॉग। एंड ऑल कैट्स आर मैन, सारी की ऑल डॉग्स आर कैट्स, और सारे के सारे जो डॉग हैं वो क्या है, कैट है। सारे के सारे डॉग को हमको कैट बनाना पड़ेगा, और सारे के सारे डॉग को अगर आपने कैट बनाया तो आपका गोला कैसा बनता है, इस तरह से ये आपका रिलेशन हो गया, ये आपका फिगर हो गया। इस फिगर में आपको दोनों निष्कर्ष यानी कि दोनों कंक्लूजन चेक करने होंगे। लिखा हुआ है ऑल मेन्स आर कैट, क्या सारे के सारे मेन आपको कैट नजर आ रहे हैं? हाँ जी, सारे का सारा मेन जो है वो कैट के अंदर है, तो ये सही है। सभी पुरुष बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां पुरुष है। क्या सारी की सारी कैट आपको मेन के अंदर नजर आ रही है? नहीं, सारे के सारे कैट हमको मेन के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक बार रॉन्ग हो गया। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसान था, बड़ी जल्दी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, होगा क्या कि आपको थोड़ा बहुत बोरियत महसूस होगी कि बार बार उसी तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं, और बार बार आपको थोड़ा देखने में हो सकता है कि यहां पे दिक्कत हो रही हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। बार बार आपको लगेगा कि उसी तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप एक तरह का क्वेश्चन लगाओगे उतना ही ज्यादा उस क्वेश्चन के ऊपर आपका कमांड आ जाएगा, और उतना ही वो कॉन्फिडेंस देगा आपको। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार। सभी फिल्मी सितारे पार्श्व गायक हैं। पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर जो होते हैं वो उनके बारे में बात की गई है, और सभी फिल्म निर्देशक फिल्मी सितारे हैं। फिगर बनाते हैं पहले। ऑल फिल्म स्टार यानी सभी फिल्म स्टार को, सभी फिल्म स्टार को, ये रहे सभी फिल्म स्टार, पहले सिंगर बना देते हैं, यानी ऑल फिल्म स्टार्स आर सिंगर, एस फॉर सिंगर। एंड ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार, यानी कि सभी फिल्म निर्देशक फिल्मी सितारे हैं। तो जो आपका फिल्म निर्देशक आएगा वो कहां आएगा, वो आपका इसके अंदर आएगा। तो ये हो गया आपके डायरेक्टर, डायरेक्टर यानी कि फिल्म डायरेक्टर। अब इसको देख के आपको आंसर करना, देखिए फिगर फिर वही सही बना जैसे अभी पहले बना हुआ था। लिखा हुआ है सभी फिल्म निर्देशक पार्श्व गायक हैं, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर ये है, पीएस प्लेबैक सिंगर ये है, तो ये डायरेक्टर सारे के सारे प्लेबैक सिंगिंग के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये सही होगा। सेकेंड वन, कुछ फिल्मी सितारे फिल्म निर्देशक हैं, यानी कि सम फिल्म स्टार्स आर डायरेक्टर्स, बिल्कुल सही है। इनके बीच में मैंने आपको बताया था डी और एफ के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, डी और एफ के बीच में 3 बनेंगे, उनमें से एक यहां पर आ गया है, तो ये कुछ फिल्मी सितारे फिल्मी निर्देशक होंगे। ये भी क्या होगा, सही, क्योंकि सभी डायरेक्टर फिल्मी सितारे हैं, तो यहां पर दिख रहा कुछ फिल्मी सितारे निश्चित रूप से क्या है, डायरेक्टर है, ये जो बीच वाला पार्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या होने वाला है, सही होने वाला है। एक और देखते हैं, ऑल पेन्स आर रोड, सभी पेन रोड है, ऑल पेन्स आर रोड, सभी पेन रोड है। फिर लिखा हुआ है ऑल रॉड आर हाउस, ऑल रॉड आर हाउस, यानी ऑल रोड आर हाउस, ऑल रोड आर हाउस। इसको देख के आंसर करना, ये भी उसी तरह का बना। सभी घर पेन है, ऑल हाउस आर पेन, क्या सारे के सारे घर पेन है? नहीं, सभी पेन घर है, सभी घर पेन, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो ये लिखा हुआ है। कुछ घरों में पेन है, सम हाउस आर पेन, सम हाउसेज आर पेन। जो थोड़ा बहुत आपको हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो, तो यहां राशन नहीं होना चाहिए था, यहां रोड होना चाहिए था, सड़कें होना चाहिए था, तो सभी सड़क, यहां पे सड़क कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अगर आपको जरा सा भी इसमें डाउट लगे कि कहां पे मिस्टेक हो, तो आप इंग्लिश वर्जन देख लो, वो ज्यादा सही है। हिंदी में हो सकता है कि जब हम फॉन्ट चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत मिसप्लेस हो जाता है, जिस वजह से कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक आ जाती है। तो सभी घर पेन है, यानी कि ऑल हाउस आर पेन, वो तो सही नहीं है, हम निष्कर्ष के तौर पर उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिखा हुआ है सम हाउसेज आर पेन, यानी कि कुछ घर पेन है, तो कुछ घर, यहां पे में हटा दीजिएगा, कुछ घर पेन है क्या? हाँ जी, हाउस और पेन के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे? 3। कौन कौन से? ऑल पेन आर हाउस, सम पेन आर हाउस, सम हाउस आर पेन। तो इसमें से पेन और हाउस के बीच में ये रिलेशन क्या होने वाला है? सही होने वाला है। तो ये आंसर भी आपका क्या है? सही हो गया। तो इस तरह से यहां पर केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं।
थोड़ा सा हो सकता है ना दिख रहा हूं, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। लिखा है ऑल हट्स आर मैंसन, सभी झोपड़ियां हवेली हैं, सभी हवेली मंदिर हैं। ऑल मैंसन्स आर टेम्पल्स, तो सभी झोपड़ियों को पहले हवेली बनाइए, ये रही सभी झोपड़ियां, झोपड़ी यानी कि हट्स, H फॉर हट, सभी झोपड़ियां हवेली हैं। हवेली बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सभी झोपड़ियों को क्या कर दीजिए, हवेली बना दीजिए। ऑल हट्स आर मैंसन। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, हो सकता है ये कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर किसी भी को नहीं समझ आए वो पूरा वीडियो देखेगा, आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हो। अभी मैं लगातार ऐसा ही थोड़े 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही कराने वाला हूं, छोटे छोटे, फिर उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन पर जाएंगे। ऑल हट्स आर मैंसन, सॉरी, ऑल मैंसन्स आर टेम्पल, ऑल मैंसन्स आर टेम्पल्स यानी कि ऑल मैंसन्स आर टेम्पल बना दीजिए। अब यहां पे आपको देखना पता है कि हाउस और मैंसन के बीच में कितने रिलेशन, सॉरी, हट और मैंसन के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, 3। फिर मैंसन और टेम्पल के बीच में कितने बनेंगे, 3। तो यहां पहला लिखा हुआ है कुछ मंदिर झोपड़ियां हैं, सम टेम्पल्स आर हट, बिल्कुल सही है। कुछ मंदिर निश्चित रूप से क्या है, झोपड़ियां हैं, बिल्कुल सही होने वाला है। अगले की बात करते हैं, लिखा हुआ है कुछ मंदिर हवेली हैं, सम टेम्पल्स आर मैंसन, सम टेम्पल्स आर मैंसन, ये भी सही है। कुछ मंदिर हवेली भी है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये दोनों सही हो जाने वाले हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है ऑल वाटर इन डिवाइन, यानी सभी जल में आत्म परमात्मा है। इसको ऐसा लिखना चाहिए था, थोड़ा सा हिंदी में गलत लिखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ लें। सभी जल में परमात्मा है और सभी मंदिर दिव्य हैं, ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन। ऑल वाटर इन डिवाइन यानी कि सारा का सारा जो वाटर है वो डिवाइन के अंतर्गत आता है, यानी पवित्र है। वो किसके अंदर आता है, डिवाइन के अंदर, डिवाइन। एंड ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन, सारे के सारे टेम्पल भी डिवाइन है। तो ये हो जाएगा टेम्पल आपका। ये भी मैंने आपको केस कराया हुआ है, अगर आप बेसिक देखेंगे जाके तो। क्या लिखा हुआ है, ऑल वाटर्स आर डिवाइन एंड ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन, सभी मंदिर दिव्य है। पहला, सभी मंदिर पानी मंदिर है। क्या वाटर और टेम्पल के बीच में ऑल का रिलेशन दिखाई दे रहा है, सभी पानी मंदिर यानी ऑल वाटर एक टेम्पल नजर आ रहा है, जी नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। सभी मंदिर पानी है यानी कि ऑल टेम्पल्स आर वाटर, ऑल टेम्पल्स आर वाटर, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, उनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि वाटर और टेम्पल के बीच में देयर इज नो रिलेशन, इनके बीच में यहां पर कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर अभी हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन के ऊपर जाके थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में देखना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि कैसे कर रहे हैं हम, और फिर उसके बाद देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन ये है, ऑल कार्स आर कैट्स, ऑल कार्स आर कैट्स, सभी कारें बिल्लियां हैं। तो ये हो गए आपके, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि सी से काम नहीं चलेगा। ऑल कार आर कैट, सभी कारें क्या है, कैट है। फिर लिखा हुआ है ऑल फैंस आर कैट, ऑल फैंस आर यानी सभी जो प्रशंसक हैं वो बिल्लियां हैं। तो सभी प्रशंसक को बनाते हैं अलग कलर से, सभी प्रशंसक क्या है, बिल्लियां। ये हो गया एफ फॉर फैन। तो ये हो गया आपका पूरा फिगर। लिखा हुआ है सभी कारें प्रशंसक हैं, कि ऑल कार फैंस है, जी नहीं, कार और प्रशंसक के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कार और फैन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सम फैंस आर कार, क्या फैंस और कार के बीच में कोई रिलेशन है, कुछ प्रशंसक कार है, कार और फैंस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये भी क्या हो जाने वाला है, रॉन्ग हो जाने वाला है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि इनके बीच में यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। आगे जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऑल पेन्स आर चॉक्स, ऑल पेन्स आर चॉक्स, ऑल चेयर्स आर चॉक्स, सम पेन्स आर चॉक, सम पेन्स आर चेयर, सम चॉक्स आर पेन, ठीक है ना। तो ऑल पेन्स आर चॉक, ऑल पेन्स, पी से पेन और चॉक। ऑल चेयर्स आर चॉक, तो ऑल चेयर्स मुझे इसी के अंदर बनाना पड़ेगा और छोटा सा बनाता हूं मैं। ऑल चेयर्स आर चॉक, ये चेयर है और ये चॉक है। ऑल चेयर्स आर चॉक, ये चेयर है। इस फिगर को देख के आंसर करिए। कुछ पेन कुर्सियां हैं, क्या पेन और कुर्सी के बीच में कोई रिलेशन है, जी नहीं, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला, कुछ चौक पेन है, सम चौक आर पेन, हाँ ये बिल्कुल सही है, सम चौक आर पेन, कुछ चौक क्या है, पेन है, सम चौक आर पेन, ये सही है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलिए, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं।
और आप देखते जाइए कि अगर आपको कोई डाउट वगैरह आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख देना, मेरे को फीडबैक दे देना यहां पर। तो फिर उसके बाद यहां पर देखते हैं, ये अगला आ रहा है, अगला क्वेश्चन। ऑल गुड एथलीट विन, ऑल गुड एथलीट ईट वेल। सभी अच्छे एथलीट जीतते हैं, सभी अच्छे एथलीट अच्छा खाते हैं। तो देखिए सभी अच्छे एथलीट क्या करते हैं, ये हो गए अच्छे एथलीट, यानी कि गुड, जी फॉर गुड एथलीट, जीतते हैं। तो सभी अच्छे एथलीट जीतते हैं, यानी कि उनको सभी को जीतना आता है। ये सभी क्या होते हैं, जीतते हैं, जीतते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं विनर। ऑल गुड एथलीट ईट वेल, और जितने भी गुड अच्छे एथलीट होते हैं वो अच्छा खाते भी हैं, अच्छे से खाते भी हैं, तो उनको आपको अच्छे खाते में भी रखना होगा, यानी ईट वेल हो गई। पूछा गया सभी, अब सब देखो बढ़ने लगा है थोड़ा थोड़ा लेवल, सभी जो अच्छा खाते हैं वे अच्छे एथलीट हैं। क्या बोला गया, सभी जो अच्छा खाते हैं वे अच्छे एथलीट हैं। तो सभी जो अच्छा खाते हैं वे अच्छे एथलीट हैं क्या, नहीं, उल्टा है, उल्टा है। क्या, देखिए परेशान मत होइएगा, जैसा लिखा हुआ है, ये वो हैं जो गुड एथलीट हैं, ये वो हैं जो अच्छा खाते हैं। पूछा गया सभी जो अच्छा खाते हैं, यानी इस पूरे गोले को किस में होना चाहिए, अच्छे एथलीट के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा है, इसलिए ये रिलेशन सही नहीं होगा। हाँ ये सही है कि सभी अच्छे एथलीट अच्छा खाते हैं, सभी अच्छे एथलीट क्या है, ऑल गुड एथलीट ईट वेल, यानी कि वो अच्छा खाते हैं, जो भी अच्छे एथलीट हैं वो अच्छा खाते हैं। तो यानी सारे के सारे जो गुड एथलीट हैं वो अच्छा खाने वाले के अंदर आएंगे। लिखा हुआ जीतने वाले सभी अच्छा खाते हैं, ऑल दोज हु विन ईट वेल, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। देखिए ये है जीतने वाले, और जितने भी जीतने वाले हैं वो सभी अच्छा खाते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो। अगर हम पूछें तो विन और ईट वेल के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो विन और ईट वेल के बीच में रिलेशन बनेगा सम विन आर ईट वेल, यानी कि कुछ जीतने वाले अच्छा खाते हैं या कुछ अच्छा खाने वाले जीतते हैं। तो यहां पे सम का रिलेशन इन दोनों के बीच में हो सकता है, इधर ये वाला रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। लिखा है एवरी मिनिस्टर इज ए स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज इन एक्सपीरियंस। प्रत्येक मंत्री एक अच्छा छात्र है, प्रत्येक मंत्री, ये रहे मंत्री, यानी कि एवरी मिनिस्टर एक अच्छा छात्र है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी एवरी हो तो आपको इससे परेशान होने की मतलब नहीं है। एवरी की जगह आप लिख सकते हो ऑल, एवरी का मतलब ऑल होता है, आपको उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि एवरी आ गया सर ने तो ऑल पढ़ाया था, तो एवरी का मतलब ही ऑल होता है। तो ऑल मिनिस्टर्स इज ए स्टूडेंट, सभी मिनिस्टर क्या है, स्टूडेंट है, ये हो गया स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट इज इन एक्सपीरियंस, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी क्या है, इन एक्सपीरियंस है, IE है। प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, इसका भी मतलब हुआ सभी मंत्री, यानी ऑल मिनिस्टर्स आर इनएक्सपीरियंस, सही है। कुछ अनुभवहीन छात्र हैं, सम इनएक्सपीरियंस आर स्टूडेंट, सही है। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, सम इनएक्सपीरियंस आर स्टूडेंट, ये भी क्या सही होने वाला है। क्यों सही होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट और IE के बीच में यानी इन एक्सपीरियंस के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, 3। ऑल स्टूडेंट्स आर इन एक्सपीरियंस, सम स्टूडेंट्स आर इन एक्सपीरियंस एंड सम इन एक्सपीरियंस आर स्टूडेंट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। ऑल ट्यूब्स आर हैंडल, आप देखते हो अपने आंसर मैच कराते जाओ मेरे आंसर के साथ। ऑल ट्यूब्स आर हैंडल, यानी कि सभी के सभी ट्यूब, ये रहे ट्यूब, सभी के सभी सिर्फ क्या है, हैंडल है, ये हो गया हैंडल। फिर उसके बाद कहा गया कि सभी कप हैंडल है, सभी कप हैंडल है, ये रहे सभी कप हैंडल है। सभी कप ट्यूब है, कप और ट्यूब के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पे नहीं। कुछ हैंडल कप नहीं है, ये तो देखते ही काट दीजिएगा। क्यों काट दीजिएगा, क्यों, यहां पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो कोई नेगेटिव निष्कर्ष आपको नहीं लेना है, तो यहां पर नकारात्मक होने की वजह से काट देंगे। और फिलहाल क्योंकि इसमें नॉट आया है, और नॉट तभी आ सकता है जब पूरे फिगर में कहीं डॉट हो, और हमारे पूरे फिगर में कहीं डॉट नहीं है, तो डॉट नहीं है तो नॉट नहीं आना चाहिए, तो इसको पढ़ के ही काट दो, ये तो मतलब चेक करने की भी जरूरत नहीं है।
अच्छा, कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ हैंडल ऐसे हैं जो कप नहीं है, लेकिन उनके बारे में बातचीत नहीं की। अगर आपको कहा गया है कि सारे के सारे कप हैंडल है, तो जानकारी जो उपलब्ध है वो आपको कप के बारे में उपलब्ध है, आपको हैंडल के बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपको केवल इस पार्ट के बारे में जानकारी उपलब्ध है, आपको बाकी किसी पार्ट के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो कप और हैंडल वाला जो रोल रहने वाला है, बाकी को आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ इसी पार्ट के बारे में देखना है जो मैंने कलरफुल कर दिया है, केवल उसी पार्ट के बारे में आप देखोगे, बाकी के बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरा नाम लेके आया है, ये कुछ और चीजें भी लेके आया, लेकिन ये पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, चलिए। लिखा हुआ है कोई व्यक्ति गधा नहीं है, तो ये रहा पर्सन। कोई व्यक्ति गधा नहीं है, तो ये रहा पर्सन। नो पर्सन इज डंकी, कोई व्यक्ति क्या नहीं है, गधा नहीं है, तो नो पर्सन इज ए डंकी। तो डंकी और पर्सन के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, निगेटिव वाला, नॉट वाला। और मैंने आपको बताया था जब ये आता है तो आप कितने रिलेशन बनाओगे, 4। नो पर्सन इज डंकी, नो डंकी इज पर्सन, सम पर्सन आर नॉट डंकी, सम डंकी आर नॉट पर्सन। ठीक है। राहुल इज ए मैन, राहुल इज ए मैन, यानी कि राहुल एक, यहां पर देखिए एक लिखा हुआ है, इज ए, एक। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो आप यहां पर गोला न मत बनाएं, एक छोटा सा पॉइंट बना ले। जैसे मैंने प्लस बनाया हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका राहुल, यानी कि मैं हो गया। लिखा हुआ है राहुल गधा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि राहुल इज ए मैन एंड नो मैन इज ए डंकी, देन राहुल इज ऑल्सो नॉट डंकी, राहुल इज नॉट ए डंकी, इज ए करेक्ट। सबसे पहली बात तो देखिए यहां इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, निगेटिव का। सभी आदमी राहुल नहीं है, ये अपने आप में एक अलग सेंटेंस आ गया। ऑल मैन आर नॉट राहुल, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सेंटेंस जब कभी भी आप देखें तो इसको ऐसे कन्वर्ट करिएगा, इसका मतलब ही यही होता है, नो मैन आर राहुल। तो जरा देखिए क्या मैन और राहुल के बीच में ये रिलेशन है, नो मैन वाला, तो आप पाएंगे नहीं, ये रिलेशन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि राहुल एक आदमी है और उसमें लिखा हुआ है सभी आदमी राहुल नहीं है, इसका मतलब कोई आदमी राहुल नहीं है। सभी, सभी का मतलब इस दुनिया के सभी आदमी राहुल नहीं है, यानी जितने भी आदमी हैं इस दुनिया में उनमें से कोई भी राहुल नहीं है, इसके कहने का मतलब ये है। सभी आदमी राहुल नहीं है, उससे आप छोटी चीजें नहीं निकालेंगे। मैंने कहा सिलाओ में आप एब्सोल्यूट चीजें देखेंगे। सभी का मतलब हो गया ऑल मैन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी राहुल नहीं है। जबकि ऊपर तो कहा गया है कि राहुल इज ए मैन, राहुल एक आदमी है, समझ में आ रहा है, यानी एक आदमी राहुल है कम से कम। तो उसके लिए सभी वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको आप हमेशा कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको नॉर्मल रिलेशन में कन्वर्ट करोगे, यानी जो आपका ट्रू रिलेशन है वो नो एज बी वाला फॉर्म रहेगा यहां पर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां नो एज बी वाला ही फॉर्म रखिएगा। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर ये क्या है, पहला वाला सही है जबकि दूसरा वाला रॉन्ग है। एक और करते हैं, थोड़ा सा डाउट और क्लियर होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा हुआ है ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, सचिन इज ऑनेस्ट, सभी लड़के ऑनेस्ट हैं। ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, ये हो गए बॉयज, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट। सचिन इज ए ऑनेस्ट। अब समस्या यह है कि सचिन इज ए बॉय और नॉट। तो सचिन, अगर बॉय के साथ इसका कोई रिलेशन दिया नहीं गया है, सचिन का कोई भी रिलेशन बॉय के साथ नहीं दिया गया, तो आप उसको बॉय के साथ नहीं बनाएंगे। सचिन ईमानदार है, मेरे को ये पता है, वो लड़का है या नहीं ये अपने को पता नहीं है, तो हम लोग ईमानदार वाले को यहां बनाएंगे। ये जो मैंने बनाया हुआ है पॉइंट, और यही आपका क्या है, सचिन है। ये आपका क्या है, सचिन है। लिखा हुआ है सचिन एक लड़का है, हमें तो नहीं दिख रहा। सचिन और लड़के तो एकदम अलग है। जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण हम इसे निष्कर्ष के तौर पर निश्चित रूप से बता नहीं पाएंगे। आगे, सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं, सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं, यानी ऑल ऑनेस्ट आर बॉयज। क्या ऑल ऑनेस्ट आर बॉयज है? नहीं, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट है। ये कन्वर्टेबल नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी ऑल ए आर बी आए तो ये जरूरी नहीं है कि ऑल बी आर ए भी आएगा। इट मे बी, ये हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आप कह नहीं सकते। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि ये रिवर्सिबल नहीं होता, आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब लिखा हुआ है ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, देन ऑल ऑनेस्ट आर बॉयज, इट्स नॉट
पॉसिबल और मे बी पॉसिबल, मतलब ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर हम इसको निश्चित निष्कर्ष के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये दोनों ही क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल। रमन हमेशा सक्सेसफुल होता है, तो रमन के लिए बनाते हैं, ये रहा रमन, और रमन हमेशा सक्सेसफुल होता है, यानी रमन जिसके भी पार्ट में आएगा वो कौन सा होगा, सक्सेस होगा। फिर लिखा हुआ है नो फूल इज सक्सेसफुल, तो ये आपका सक्सेसफुल वाला पार्ट हो गया और ये हो गया आपका फूल वाला पार्ट। नो फूल इज सक्सेसफुल की बात करें तो नो फूल इज सक्सेसफुल के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। रमन हमेशा सफल होता है, कोई भी मूर्ख हमेशा सफल नहीं होता। यहां ऑलवेज से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखना चाहिए। सिर्फ रमन इज सक्सेसफुल, नो फूल इज सक्सेसफुल, ऑलवेज से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे पूछे कि रमन कभी कभी सक्सेसफुल होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। रमन वेरिएबल्स की बात की जाती है, दो वेरिएबल है, रमन है, सक्सेसफुल है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, रमन इज सक्सेसफुल, ऑलवेज, नेवर, ये सब आपको भरमाने के लिए दिए जाएंगे। और ये अगर आएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको तब पढ़ा पाऊंगा जब मैं आपको कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन बताऊंगा, तब ये वहां पर ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखो कि रमन और सक्सेसफुल के बीच में ऐसा ही रिलेशन बनेंगे। रमन मूर्ख है, गलत है, रमन मूर्ख नहीं है। डेफिनेटली रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल एंड नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल, तो नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल कॉमन हो गया, रमन इज नॉट ए फूल, देन इट विल बी राइट। रमन मूर्ख नहीं है, रमन अगर मूर्ख होता तो वो सक्सेसफुल ना हो रहा होता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ऑल हिल स्टेशन हैव ए सनसेट पॉइंट एंड एक्स इज ए हिल स्टेशन। एक्स हैज ए सनसेट पॉइंट, एक्स में सनसेट बिंदु है, हिल स्टेशनों के अलावा अन्य स्थानों पर सूर्य निर्धारित बिंदु नहीं है। बात करते हैं। देखिए बोला गया सभी हिल स्टेशन जो है यानी कि जो भी आपके पर्वतीय इलाके हैं उनमें सनसेट पॉइंट है। तो फिगर बनाते हैं, ये रहे हमारे पर्वतीय इलाके, हिल स्टेशन, क्योंकि सभी हिल स्टेशन में सनसेट पॉइंट है, यानी कि ऑल हिल स्टेशन हैव ए सनसेट पॉइंट, तो ये हो गया सनसेट पॉइंट, SSP। एक्स इज ए हिल स्टेशन, एक्स जो है वो एक हिल स्टेशन है, तो एक्स को ऐसा बना लीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये एक्स पॉइंट हो गया। एक्स में सनसेट बिंदु है, बिल्कुल है, एक्स अगर हिल स्टेशन है क्योंकि सभी हिल स्टेशन में सनसेट बिंदु होता है और एक्स एक हिल स्टेशन है, तो देन इट विल बी करेक्ट। हिल स्टेशनों के अलावा अन्य स्थानों पर सूर्य निर्धारित बिंदु नहीं है, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इसको आप कर दोगे, नहीं बोला गया है, और यहाँ पे सारे के सारे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तो निगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेंगे, तो इसको हम निगेटिव मानेंगे, इसको हम सही नहीं मानेंगे, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। देखिए बाकी हिल स्टेशन पे सूर्य निर्धारित बिंदु है या नहीं है, तो आप देखोगे सारे हिल स्टेशन पे तो है सनसेट पॉइंट, लेकिन बाकी जगह भी हो सकता है सनसेट पॉइंट, यो हो सकता है कि वो चीजें बाहर आ जाए हिल स्टेशन से बाहर की वाली पार्ट की बात। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और देखते हैं 15 नंबर पे एक और है, और ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। लिखा हुआ है सभी मछलियां भूरे रंग की होती हैं, कुछ मछलियां भारी होती हैं। फिलहाल तो पहले आप सभी मछलियों को बात करते हैं। सभी मछलियां, ये रही ऑल फिश, सारी की सारी मछलियां, इस दुनिया में जितनी भी मछलियां हैं वो सब यहां पर आ गई हैं, और वो सभी किस रंग की होती हैं, भूरे रंग की होती हैं, इन्हें ग्रे इन कलर, ऊपर इंग्लिश में ग्रे लिखा हुआ है तो मैं ग्रे ही लूंगा। कुछ मछलियां भारी होती हैं, सम आर हैवी, यानी कि कुछ मछलियां क्या होती हैं, भारी होती हैं। अब इसके बीच में आपको रिलेशन निकालना है, इसके बीच में अगर हम रिलेशन निकालें तो लिखा हुआ है सभी भारी मछलियां भूरे रंग की होती हैं। सही बात है भाई, बोला गया ना कुछ मछलियां भारी होती हैं, तो सारी की सारी मछलियां, अब इसको छुपा लो, इसको मत पढ़ो अभी, इसको पढ़ो। तो लिखा हुआ है सभी मछलियां भूरे रंग की होती हैं, ठीक। अब एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी स्टेटमेंट जैसे ऑल फिशेज आर ग्रे कलर और ऑल हैवी फिशेज को हटा देते हैं, अभी इतना पार्ट बात करते हैं, अभी सिर्फ इतने पार्ट के बारे में बात करते हैं, ऑल फिशेज आर ग्रे इन कलर, तो आप देखोगे कि स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन में रिपीट हो गया है, और जब कभी भी ऐसा हो तो आपको उसको एज ए कंक्लूजन एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये हम एज ए कंक्लूजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इतना लिखा होता तो, अगर इतना लिखा होता तो हम एज ए कंक्लूजन एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम इसे हटा दें तो हमें पता चल गया है सारी की सारी मछलियां क्या होती हैं, भूरे रंग की होती हैं।
तो वो भारी होंगी तो भी भूरे रंग की होंगी, नहीं भारी होंगी तो भी भूरे रंग की होंगी। तो सभी भारी मछलियां तो कैसी होंगी, भूरे रंग की होंगी। तो इसलिए अब ये कंक्लूजन के रूप में क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है और आप इसे सही कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी कंक्लूजन एज इट इज रिपीट कर जाए एज ए स्टेटमेंट तो उसे आपको सही नहीं मानना है और उसे आपको कंक्लूजन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना है। एसएससी ने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया था। देखिए बैंकिंग वाले हो सकता है कुछ जगह इसको सही मानते हैं, आईबीपीएस इसको सही मान लेता है कि अगर कंक्लूजन रिपीट हो जाता है तो आईबीपीएस को सही मानता है। लेकिन एसएससी क्या करता है, एसएससी ने जवाब दिया है कि जिस चीज को हमने एज ए स्टेटमेंट दे दिया आपको, आपने फिर उसमें अपना कंक्लूजन क्या निकाला, इसलिए आप उसे कंक्लूजन के रूप में सही नहीं मानेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। सभी हल्की मछलियों का रंग ग्रे नहीं होता है। यहां पर नहीं शब्द इस्तेमाल हो जाने के कारण यह हमारे किसी काम का नहीं रहेगा और इसलिए एज ए कंक्लूजन हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो सभी हल्की मछलियों की बात की गई है। तो अगर हल्की मछलियों की बात की जाए, हमारे पास बातचीत किसकी हो रही है, हैवी फिशेस की। और हैवी फिशेस के अलावा यहां पे हल्की का मतलब उसका अपोजिट आ गया है। तो जब कभी भी ऑवर्जन आ जाए यानी विलोम शब्द का प्रयोग आ जाए तो आप उसे सिलॉग में सही नहीं मानेंगे, यानी उसे सही नहीं मानना है। फिलहाल यहां पर नहीं शब्द का इस्तेमाल हो जाने के कारण हम इसे सही नहीं मानेंगे। लेकिन अगर यहां पर ऐसा कुछ होता कि सभी हल्की मछलियों का रंग ग्रे होता है, अगर यह छुपा होता सभी हल्की मछलियों का रंग क्या होता है, ग्रे होता है, तो क्या आप इसे एज ए कंक्लूजन एक्सेप्ट करते? तो देखिए समझिए एक बात को, हमें जो बातचीत की गई है वो हैवी मछलियों के बारे में दी गई है, हमें जो जानकारी उपलब्ध है वो मछलियों के बारे में उपलब्ध है। तो यहां पर हल्की मछली हो चाहे भारी मछली हो, हमें पता है कि वो चाहे हल्की हो चाहे भारी, सभी का रंग क्या होने वाला है, ग्रे होने वाला है। तो सभी हल्की मछलियों का रंग ग्रे होता है। अगर ये सेंटेंस आया होता तो आप इसको एज ए कंक्लूजन सही मानते। क्यों? मैं मानता हूं कि आपको यहां पे सिर्फ हैवी के बारे में बात की गई है, हल्की के बारे में बात नहीं की गई है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो ये सिलॉग का नहीं रहेगा, ये किसका बन जाएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन बन जाएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन में आपको ऑवर्जन लेना होगा, उसको कंसीडर करना होगा। क्यों? क्योंकि हम इस तथ्य को झुठला नहीं सकते। हमें जो जानकारी दी गई है वो दी गई है ऑल फिशेज आर ग्रे इन कलर, यानी कि सभी मछलियां, इस दुनिया की सभी में मछलियां, चाहे वो मोटी हो, चाहे वो पतली हो, चाहे वो हरी हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो नीली हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो जैसी भी हो, वो सभी की सभी किस कलर की हैं, ग्रे इन कलर हैं। तो जब यहां पर हल्की पल्की पीली नीली कुछ भी बोल दे तो हमें पता है कि सभी मछलियां मेरी कैसी हैं, ग्रे कलर की हैं। तो अगर ये सेंटेंस आया होता कि सभी हल्की मछलियों का रंग ग्रे होता है तो आपको इसको सही मानना होता। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर ये हल्की भी हटा दे तो सभी मछलियों का रंग ग्रे होता है, तो ये अगेन रिपीट हो जाएगा और अगर रिपीट हो जाएगा तो आपको उसको एज ए कंक्लूजन नहीं लेना है। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि आपको थोड़ा सा यहां पे इस चीजों को देखना पड़ता है कि क्या आपको गिवन है, उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। एक और करते हैं। लिखा हुआ है ऑल एजुकेटेड पीपल रीड न्यूज पेपर, राहुल डज नॉट नीड न्यूज पेपर। मेरे ही पीछे पड़ गया क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। लिखा हुआ है ऑल एजुकेटेड पीपल रीड न्यूज पेपर। तो ये पहले एजुकेटेड पीपल बनाते हैं, ये हमारा जो गोला है ये सभी एजुकेटेड पीपल का है और ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये सभी के सभी न्यूज पेपर पढ़ते हैं, ये सभी के सभी न्यूज पेपर पढ़ते हैं। राहुल डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, और राहुल जो है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, तो यानी राहुल को न्यूज़पेपर के साथ निगेटिविटी करना पड़ेगा। तो ये हो गया राहुल। अब जाहिर सी बात है कि राहुल और इनका बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, राहुल इज नॉट एजुकेटेड, राहुल इज एजुकेटेड, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो क्या एजुकेटेड पर नॉट है? बिल्कुल, मैंने बताया था अगर बाहर निगेटिविटी आती है तो अंदर भी निगेटिविटी जाएगी, यानी एजुकेटेड पास नॉट है। और राहुल के लिए पूछा गया है, तो निश्चित रूप से अगर राहुल एजुकेटेड होते, क्योंकि सभी एजुकेटेड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अगर राहुल एजुकेटेड होते तो न्यूज़पेपर पढ़ते, एंड इट विल बी राइट। पढ़े लिखे अखबार का शिक्षित होना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। रीडिंग न्यूज़पेपर इज नॉट एसेंशियल टू बी एजुकेटेड। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो मतलब एजुकेटेड पर्सन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे का मतलब अखबार पढ़ने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वो शिक्षित हो। रीडिंग न्यूज़पेपर इज नॉट एसेंशियल टू बी एजुकेटेड, यानी कि अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो इसका एजुकेशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल एजुकेटेड पीपल, यानी अगर आप एजुकेटेड पीपल हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और ये क्या कह रहा है, ये उसको उल्टा कर रहा है कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज नॉट एसेंशियल टू बी एजुकेटेड, यानी कि पेपर अखबार पढ़ना आपके लिए यानी एजुकेटेड होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है कि यहां पर
ऑल एजुकेटेड पीपल आर रीड न्यूज पेपर, तो यहां पर उल्टा इसको लिख दिया गया है कि रीडिंग न्यूज पेपर यानी रीड पेपर न्यूज करने वाले ये हैं वो जो न्यूज पेपर रीड करते हैं। इज नॉट इसेंशियल टू बी एजुकेटेड, यानी कि न्यूज पेपर रीड करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड हो या नहीं हो। तो यहां पर एजुकेटेड और न्यूज पेपर के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, निगेटिव, जबकि उनके बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। हमें इधर से तो जानकारी उपलब्ध है लेकिन हमें न्यूज पेपर की तरफ से जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण हम इसको सही नहीं ठहराएंगे, यानी इसे हमें क्या मानना पड़ेगा, गलत मानना पड़ेगा। आप समझ पाए हमने क्यों गलत किया, क्योंकि पढ़े लिखे और अखबार के बीच में यानी शिक्षित और अखबार के बीच में यानी रीडिंग न्यूज़पेपर और एजुकेटेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि ये कैसा दर्शा रहा है, नेगेटिव, तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसे कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना एजुकेटेड होने के लिए जरूरी नहीं है। तो देखिए न्यूज़पेपर, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप निश्चित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और इसलिए लाइन क्या हो जाएगी, विरोधाभास दे रही है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट दे रही है, तो इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। जबकि पहला वाला में क्या मानना होगा, सही मानना होगा। पहला वाला एकदम सही है, राहुल अगर एजुकेटेड होते तो निश्चित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ते। आगे फिलहाल आपको ये देखना होगा, मैं आपको इस सेंटेंस के बारे में फिर से एक बार बात कर लूं कि जब आपको ये दिया होता है ऑल ए आर बी, तो क्या आप इससे ये रिलेशन निकालते हो, सम बी आर नॉट ए, नहीं ना, वो वही निकलवा रहा है आपसे, वो नहीं निकालना है आपको। ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव दिया है तो कभी भी नेगेटिव नहीं निकालिएगा। अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लिखा हुआ है सम पेपर्स आर पेन, एंजल इज ए पेपर, एंगल इज ए पेपर। सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर को पेन करिए, सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर पेन है, सम पेपर आर पेन, एंगल इज ए पेपर, एंगल इज ए पेपर, लेकिन पेन के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं दिया है इसलिए हम बनाएंगे भी नहीं, इट्स एंगल, ये आपका एंगल है। और एंगल और पेपर का क्या रिलेशन है ये हमें बताया नहीं है। देखिए लिखा हुआ है एंगल इज नॉट ए पेन, पॉजिटिव दिया है, निगेटिव हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंगल इज ए पेन, एंगल इज ए पेन ये भी हम नहीं बता सकते, यहां पर दोनों ही नहीं बता पाएंगे। और देखिए यहां पर दोनों ही रॉन्ग हो गए हैं, पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है। पहले में एंगल की बात की गई है, दूसरे में भी एंगल की बात की गई है, यहां पे पेन की बात की गई, यहां पे भी पेन की बात की गई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह का पेयर हो, सबसे बड़ी बात यह है कि एंगल और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब एंगल और पेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और एक पॉजिटिव दिया है और एक नेगेटिव दिया हुआ है, तो दोनों मिलाकर के आपको क्या करना होगा, दोनों मिलाकर के आपको समझना होगा कि यहां पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या लगाना चाहिए, यहां पर आइदर और लगेगा। आइदर और का मतलब यह हुआ या तो निष्कर्ष एक सही है या तो निष्कर्ष दो सही है, यानी इसका आंसर होगा आइदर वन और टू फॉलोज, या तो निष्कर्ष एक फॉलो करता है या तो निष्कर्ष दो फॉलो करता है। तो आपको जो सही आंसर होगा वो आइदर वन और टू होगा। आइदर और कहां लगाना है आपको थोड़ा सा समझ लीजिए फिर से। आइदर और की अगर हम बात करें तो आइदर और कहां लगता है, आइदर और हर उस जगह लग जाता है जहां दोनों रिलेशन दिए हो, दोनों इंडिविजुअली गलत हो गए, सेम वेरिएबल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब भी आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाना होगा तो आपको आइदर वन और टू लगाना होगा। और सबसे बड़ी बात डिपेंडेंसी होनी चाहिए। देखिए अगर एंगल इज ए पेन इज राइट, यानी एंगल एक पेन है, अगर ये बात सही है तो एंगल इज नॉट ए पेन इज रॉन्ग, मतलब वो अपने आप ही गलत हो जाएगा। और अगर ऊपर वाली बात सही है तो नीचे वाले अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर डिपेंडेंसी भी आ रही है, तो यहां पर दोनों चीजों के बीच में आपका आइदर और लगेगा। और आइदर और कहां लगाना है ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सम इंजीनियर्स आर फूल, कुछ इंजीनियर फूल है। सम इंजीनियर्स आर फूल, सम इंजीनियर आर फूल, कुछ इंजीनियर क्या है, फूल है। फिर लिखा हुआ है आनंद इज एन इंजीनियर, आनंद एक इंजीनियर है। फिर वही यहां पर वही बात हो गई है, कुछ सम फूल्स आर इंजीनियर, सम फूल्स आर इंजीनियर, या इट्स राइट। आनंद मूर्ख है, कह नहीं सकते, आनंद मूर्ख हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि आनंद, ये आनंद था हमारा, आनंद एक इंजीनियर था, आनंद इज एन इंजीनियर, आनंद एक इंजीनियर था जो हमने इंजीनियर के गोले के अंदर रखा हुआ है। तो आनंद फूल के अंदर भी आ सकता था, फूल के बाहर भी जा सकता था, लेकिन फिलहाल हमें कोई रिलेशन दिया नहीं गया था, इसलिए हमने उसको फूल से दूर रखा है। और जब ऐसा केस है तो यहां पर हमारे पास आनंद और फूल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग। एक और देखते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन आपको गौर करने पड़ेंगे, और ऑप्शन गौर करने में आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हमसे, चार सेंटेंस, दो सेंटेंस आ रहे हैं, चार चेक करने हैं, उनमें से आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आ गए हम।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर, यानी सभी ब्रांच क्या है, फ्लावर है, सभी शाखाएं क्या है, फ्लावर, यानी ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर्स, ये हो गए ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर एंड ऑल फ्लावर्स आर लीव, ऑल फ्लावर्स आर लीव, यानी सभी के सभी फ्लावर्स क्या हो गए, लीव हो गए हैं। और इस हिसाब से देखा जाए सबसे पहला पूछा गया है ऑल ब्रांचेज आर लीव। अब देखिए थोड़ा तेज करेंगे, ऑल ब्रांचेज आर लीव, ऑल ब्रांचेज आर लीव, हाँ जी सही है। सम ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, इट्स रॉन्ग, ये सही नहीं है। ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेज, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेज, ये भी सही नहीं है। सम लीव्स आर ब्रांचेज, सम लीव्स आर ब्रांचेज, इट्स राइट। देन द फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, ओनली 1 and 4 विल बी फॉलो। देन आंसर केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं, तो यहां पर सही आंसर होगा इसका। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मुझे नहीं लगता ज्यादा इसको डिटेल में ले जाने की जरूरत थी आपके लिए, आपको आ गया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन पे है हम, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट, ये रहे पॉलिटिशियन, और सभी के सभी पॉलिटिशियन ऑनेस्ट हैं, तो ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट, एच फॉर ऑनेस्ट, एंड ऑल ऑनेस्ट आर फेयर, एंड ऑल ऑनेस्ट आर फेयर। सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, इट्स राइट। नो ऑनेस्ट इज ए पॉलिटिशियन, निगेटिव आ गया है, सारे पॉजिटिव दिए गए हैं तो निगेटिव को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सम फेयर आर पॉलिटिशियन, सम फेयर आर पॉलिटिशियन, या पॉलिटिशियन एंड फेयर के बीच में सम का रिलेशन बिल्कुल बनेगा, तो इट्स करेक्ट। ऑल फेयर आर पॉलिटिशियन, ऑल फेयर आर पॉलिटिशियन, ये सही नहीं रहेगा, यहां पर गलत हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी राइट। देन द आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड विल बी फॉलो, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं।